हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। सो लेट्स सी, देखते हैं आज की एनर्जीज आपके लिए क्या निकलती हैं। एनर्जीज चेक करेंगे। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ फॉर ऑल साइंस, फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। तो लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज आपके लिए आती हैं। ओके ओके, और एनर्जीज आना तो शुरू भी हो गई हैं। काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी में दिख रहे हो आज आप मुझे। ओह या, लुक एट दिस फेमिनाइन एनर्जी। वाओ, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बट आप इस वक्त अपनी एक फेमिनाइन एनर्जी में हो। वाओ, लुक एट दिस थर्ड आई चाक्रा। एक्टिवेट है आपका थर्ड आई चक्रा। आजकल आप ना इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ों को पिक कर रहे होगे। पहले ही आपको वो चीज़ एक मतलब किसी के बात करने से पहले ही आपको समझ आ जाती होगी कि नहीं, कुछ गड़बड़ है दया, ये तो कुछ ना कुछ टेंशन वाली बात तो कहने वाला है, दूर हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, समटाइम्स ऐसा भी होता होगा कि आपने कुछ प्रिडिक्ट किया, कुछ बोल दिया और वो सच में हुआ है, और आप खुद सोचोगे अरे यार ये क्या, मतलब मैं तो, मुझे इंट्यूटिवली ये चीज़ पिक हो रही थी, मैंने सोचा इसको बोलूँ और वो चीज़ हो गई। कुछ ऐसी एनर्जीज में आप इस वक्त मुझे दिख रहे हो, ठीक है। वाओ, रीबर्थ, विंटर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाओ, लुक एट दिस हॉट एंड अट्रैक्शन, ओ माय गॉड। अट्रैक्टेड होते जा रहे हो, क्या कर रहे हो यार, शैडो साइड मून, किसी न किसी को तो आपने, द डार्क नाइट, ये पर्सन, लुक एट दिस डिसेप्शन, ये पर्सन है कोई जो डिसेप्शन की एनर्जी में है। या लुक एट दिस आईज, ओ माय गॉड, आईज देख रहे हो, आंखें देख रहे हो इस पर्सन की, ये देखो किस तरह से ये निहार रहा है, तक रहे हैं, ये देखो, ओ माय गॉड। मुझे ब्राउन आइज दिखाई दे रही हैं, हेज़ल नट ब्राउन आइज, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, और बड़ी तीखी आंखें हैं, ये बड़ी तेज़, वो नहीं होता, बहुत ही तेज़। ओ माय गॉड, टेम्पटेशन, इस पर्सन की आइज़ में कोई बात है। और लेकिन ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से इस वक्त गुजर रहे हैं। यस, ये जो भी हैं ये पर्सन इस वक्त, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, पास्ट सफरिंग एंड यहाँ पर यूनियन, लैक, डाउट्स, मे बी इस पर्सन को डाउट्स थे। अब ये पर्सन आपको छुप छुप के देख रहे हैं, क्योंकि अब आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, आपकी खुद की इंट्यूशन भी आपको ये चीज़ बता रही होगी कि नहीं, कुछ तो बात है। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो इस वक्त जो विंटर का जो ये सीज़न चल रहा है ना, आपका तो भाई रीबर्थ हुआ है। आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की हैं जिसकी वजह से आपने खुद के अंदर चेंजिंग लाया है। हो सकता है रिसेंटली आपने कोई टैरो रीडिंग ली हो किसी से, आप उस रीडिंग के बाद काफ़ी चेंज फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको काफ़ी सारे सवालों के आपके जवाब मिल चुके हैं, और काफ़ी इंट्यूटिवली आप उन चीज़ों को पिक कर रहे हो, समझ रहे हो। या 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ये पर्सन डेफिनेटली, ये मुझे पास्ट की एनर्जी दिख रही है। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई न्यू पर्सन है। और अगर लेट्स से कोई न्यू पर्सन है भी जिससे आप मुलाकात हो चुकी है या बातचीत कर रहे हो, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन ये हैं डिसेप्शन की एनर्जी में। अब क्यों हैं, क्यों छुप छुप के आपको देखा जा रहा है, क्यों अपने मन की बात क्लियरली नहीं बता रहे हैं, वो तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन थोड़ा सा आपसे डरते हैं, कतराते हैं, इनको लगता है कि आप हाई फ्रिक्वेंसी में हो, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, तो ये थोड़ा सा इनकी एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। देखो, जो टैरोट होता है ना, वो लोग कहते हैं सिखाओ। अब क्या सिखाऊं, ये जो टैरोट होता है ना, ये सिर्फ और ये सारी की सारी खेल एनर्जीज़ का है। रिपीटेडली मैं इसीलिए भी थोड़ा सा इस चैनल पर अवॉइड करती हूँ रीडिंग्स को लेकर आना। मैं यहाँ पर एनर्जीज चेक इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये टैरोट होता है, ये एनर्जीज होती हैं, हमारी एनर्जीज रोज़ बदलती रहती हैं, हम रोज़ पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, राइट। तो एनर्जीज हर इंसान से मिलने के बाद चेंज, किसी कभी नेगेटिव इंसान की एनर्जीज हम में आ जाती हैं, हम किसी नेगेटिव इंसान से मिल गए, हमारे आसपास ऑरा नेगेटिव चल रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी लाइफ पे पड़ता है, ठीक है। तभी मैं कहती हूँ नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जीज से दूर रहा करो, अपने आप को सेफ रखा करो। तो यहाँ पर ये एनर्जीज हैं,
तो एनर्जीज यहाँ पर 6 ऑफ कप्स बताते, तो जाहिर सी बात है इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, बहुत टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो सकता है कुछ लोग बचपन से जानते हो, या आपके कज़न हो सकते हैं, या फिर आपके घर में इनका आना जाना था, या एक ही मोहल्ले में, एक ही जगह, एक ही कम्युनिटी में, या कहीं आसपास रहते हो, देखते हो बहरहाल एक दूसरे को, कहीं ऐसी जगह हो। और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट की एनर्जी को दिखाता है। और कार्ड्स हमेशा टैरोट के दूसरे कार्ड को देखकर ही, मतलब एक कार्ड से फैसला नहीं होता है, हम एक के बाद जब दूसरे कार्ड्स निकालते हैं तो उसी से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये जो भी पर्सन है ये, चाहे कोई पास्ट का पर्सन है, चाहे कोई नया पर्सन है, चाहे कोई भी है ये पर्सन, इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लुक एट दिस स्ट्रेंथ। इस पर्सन के पास इस वक्त स्ट्रेंथ नहीं है कि आपका सामना किया जाए, बिकॉज इस वक्त आप अपनी हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी में हो, ये आपका सामना करते हुए डर रहे हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, बात करते हो, कोई नए पर्सन है तो आपसे बात करते हुए ये बहुत ज़्यादा कतराते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस बंदे के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, कि ये आपकी एनर्जीज़ की और इनकी एनर्जीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इनकी एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज से मैच नहीं होती हैं, तो ये घबराने लगते हैं और भागने लगते हैं, क्योंकि आप इस वक्त अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो। आप अपना इनर वर्क भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंट्यूटिवली, काफ़ी हद से ज़्यादा मुझे लगता है कि इंट्यूटिवली आप बहुत सारी चीज़ों को आजकल बहुत पिक कर रहे हो। तो यस, आप अपनी हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी में दिख रहे हो मुझे, इसीलिए ये पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या आपकी एनर्जीज इस पर्सन की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं। बाय द वे ये आपके सोलमेट हैं, तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी हो जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर विंटर ग्रोथ की एनर्जी है। लुक एट दिस एम्प्रेस। और कुछ चाहिए क्या? ये देखो एम्प्रेस नज़र आ रहा है। सॉरी लाइट नहीं है तो इसीलिए रीडिंग को ऐसे ही आप, मुझे नज़र आ रहा है, मैं बता रही हूँ, तो मेरे ख्याल से वही काफ़ी होगा, आप सिर्फ सुनिए क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आया है। लुक एट दिस एम्प्रेस, रीबर्थ। और ये जो रीबर्थ, ओह माय गॉड, अरे यार क्या बात है। अभी मैं यही बात कर रही थी और लाइट की बात कर रही थी और देखो लाइट आ गई। यानी कि ये एक साइन है दैट आप इस वक्त अपनी अभी किसी ने बोला था कि काश लाइट आ जाती यार, किसी ने बोला है कि आप ज़रूर, आप अपनी इस वक्त हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी में हो। अब प्लीज़ जाना मत या तो साइन देने के लिए हमें आई थी। अच्छा ये चीज़ भी दिखा रही है मुझे कि लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और बहुत ही अकड़ू सड़ू टाइप का कोई पर्सन, और आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को पीछे छोड़ा है। आप अपनी अंदर रीबर्थ मतलब आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में गए हो, आपने बहुत कुछ लर्न किया, आगे बढ़ रहे हो और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। और इस पर्सन को इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं था। नाउ यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी, और अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और इस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना है, ये भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ये वापस आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, इसीलिए तो ये पर्सन आई थिंक अगर ये कहूँ कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी आइज़ ब्राउन है या हेज़लनट आइज़ है या ब्राउन है, आँखों से बड़ा यहाँ पर कुछ लेना देना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर आँखों का बड़ा है, क्लियरली है। क्या 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो अर्थ साइन हो सकते हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा बाहर अट्रैक्टेड है, और इस वक्त तो आपकी जो अट्रैक्शन है वो उस लेवल पर है कि ये पर्सन आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोचों में है, यू नो, सोचते बहुत थिंकिंग प्रोसेस है। सोच रहे हैं कि आपके साथ यहाँ पर देखो, या देखो 3 ऑफ कप्स, आपके साथ फिर से दोस्ती हो गई है, आपके साथ फिर से बातें हो रही हैं, फिर से चैटिंग हो रही है, आपको फिर से अब हग किया जा रहा है, किस किया जा रहा है, आपके साथ फिर से वही पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। एक्चुअली में इनको पता है कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो भाई। आप तो अब पता नहीं अब इनको पूछोगे भी या नहीं, दे डोंट नो। बट और अगर आप इस वक्त, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त आप ना बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ये भी दिख रहा है, किसी एक पर्सन को नहीं, बहुत सारे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। बहुत सारे लोग आपके साथ हुकअप करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, डेटिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, कोई एक नहीं है
यहाँ पर, कोई एक तो है स्पेसिफिक। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोग हैं आपकी एनर्जीज़ में इस वक्त, क्योंकि आप मर्ड्स की एनर्जी, हॉट एनर्जी है यहाँ पर, मर्ड्स की एनर्जी में हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज यू आर इन योर फेमिनिन एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी। तो बहुत सारे लोग इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन उनमें से कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसकी आइज़ बहुत अट्रैक्टेड है, या बहुत ब्राउन आइज़ या कुछ इस तरह से, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। और इस वक्त ये पर्सन अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल के एनर्जी से गुजर रहे हैं, और पास्ट में ये पर्सन बहुत ही अकड़ू खड़ूस और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप बोल सकते हो कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन, और इस पर्सन ने बहुत ही प्रैक्टिकली इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया। इमोशनली ये पर्सन कभी सोचते नहीं थे, और इस वक्त भी ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में है। वाई दिस डार्क नाइट इज़ हेयर, मून की एनर्जी, कुछ भी अभी भी ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, वो चीज़ साफ नज़र आ रही है। अपने इमोशंस को छुपाना, अपने आप को छुपाना, आई मीन कितना यार छुपाओगे अपने आप को। मुझे मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे यू वर्सेस देम की एनर्जीज आज पिक करनी चाहिए। क्या ख्याल है? अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं शाम को एक और रीडिंग डाल दूंगी, या ये रीडिंग हो सकता है दोनों साथ ही आए, और वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी यू वर्सेस देम की, जिसकी बहुत ज़्यादा मुझे फरमाइश भी आ रही है, यू वर्सेस देम। थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, नेट का बहुत इशू लगा पड़ा है, तो देर सवेर आपको ये रीडिंग्स मिल सकती हैं, लेकिन मिलेंगी नहीं। ओह सॉरी, मिलेंगी ज़रूर। हो क्या रहा है? मिलेंगी नहीं मिलेगी, आप इस पर्सन को मिलोगे नहीं आपको रीडिंग ज़रूर मिलती रहेंगी। क्या हो गया है मुझे? ओह लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स हनी, ओह माय गॉड। ये पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये इस वक्त आपको खो कर ना, जैसे होता है ना, खोकर इंसान फिर ही किसी की कदर करता है, उससे पहले होती नहीं कदर लोगों को। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी डार्कनेस वाली एनर्जी में, 8 ऑफ कप्स, और वो तब जब 8 ऑफ कप्स आपने यहाँ से कहीं ना कहीं गिव अप किया है। अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ब्राउन या हेज़ल आइज़, बहुत ही डार्क, और बहुत ही आइज़, पता नहीं क्यों आँखें मुझे बार बार दिखाई दे रही, आँखें इनकी आँखें, और इनके जो आँखों के ऊपर वाली ये जो शेप है, ये बहुत ही परमानेंट है। बहुत इनके जो ये है ना, ये क्या होते हैं यार, आईब्रोज़, ये दोनों जुड़े हुए हो सकते हैं। पर ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं, दे वॉन्ट यू बैक। अभी आपकी अपने ऊपर है कि आप इनकी लाइफ को में वापस जाना चाहते हो या नहीं, बट दिस पर्सन वॉन्ट यू बैक। व्हाई दिस डिसेप्शन इज़ हियर, क्यों है ये डिसेप्शन की? 9 ऑफ कप्स, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, ये पर्सन आपके लिए लड़ नहीं सकता, ये पर्सन आपके लिए आगे कुछ कर नहीं सकते। तो या क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, आप एम्प्रेस हो, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आप डिज़र्व करते हो। आप ऐसे हो कि आपके आसपास जो है ना वो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यानी कोई दुश्मन भी हो तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आप उस एनर्जी में हो। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है आपकी। और इस पर्सन को पता है कि आप मैरिज मटेरियल हो, और इससे कम में आप राज़ी होगे भी नहीं, इससे कम में आप नहीं उस चीज़ को मानोगे भी नहीं। और ये पर्सन आपके लिए ज़ाहिर सी बात है 9 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके सामने कुछ भी नहीं है, या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। इस पर्सन को पता है कि आप डिज़र्व करते हो मैरिज कमिटमेंट, आप डिज़र्व करते हो एक हायर लेवल का कमिटमेंट, और वो ये आपको दे नहीं पाएंगे। इसीलिए ये पर्सन को लगता है कि छुप छुप के भैया देख लो, दूर से देख लो, ख्वाहिशें कर लो, सोच लो, ओवर थिंकिंग कर लो, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। ये पर्सन अपने पास्ट में अभी भी कहीं खोया हुआ है, सफ़र कर रहा है। मुझे लगता है आप तो निकल चुके हो, आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप अपने पास्ट से निकल चुके हो, और अगर ये एनर्जीज़ हैं आपकी तो फिर ये रीडिंग भी आप ही की है। लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि व्हाई दिस पास्ट इज़ हियर, यहाँ पर कि पास्ट की एनर्जी किसकी है, या किंग ऑफ वैंड्स। इस पर्सन को फील हो रहा है काश पास्ट दोबारा आ जाता, या वो चीज़ें वापस
ये अपने आप से ही बातें करते रहते हैं कि तुमने अगर ये किया होता तो ऐसा होता, वो किया होता तो वैसा होता, ये हमारे कनेक्शन में क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इन चीज़ों अपने आप से बातें करते हुए, या समटाइम्स अपने आप को ब्लेम देते हुए, समटाइम्स अपने आप को विक्टिम एनर्जी में प्ले करते हुए, इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं। बट यहाँ पर यूनियन है, बॉटम एनर्जी। तो कुछ लोग यहाँ पर यूनियन में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के साथ। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये जिसके साथ आप यूनियन में जा रहे हो, या ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं दोबारा से। ये सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। डेथ, और डेथ हमेशा रीबर्थ की तरफ होता है, स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तरफ ये पर्सन जा रहे हैं। जजमेंट, फूल, टावर, ये पर्सन आपसे रब्ता करेंगे अनएक्सपेक्टेड। और मे बी ये पर्सन आपको एक ऑफर भी दे, यूनियन, द हर्मिट। यस, यूनियन की तरफ आपका ये कनेक्शन लेकर जाएंगे ये पर्सन। आप पर डिपेंड करता है। बहरहाल ये लाइट आई थी सिर्फ आपको साइन देने के लिए, देखो दोबारा चली गई कि भाई ये जो रीडिंग है ये आप ही के लिए है। ये साइन था कि यस, ये बिल्कुल सही बात है कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। फूल, दोबारा से स्टार्टिंग लेना चाहते हैं, दोबारा इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया, रायता फैला दिया है। अब अगर ये वापस आते भी हैं तो शायद आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करो, या आप दोनों में कोई ना कोई बात को लेकर जंग हो, झगड़ा हो, फसाद हो, इसीलिए ये पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका सामना कर सकें। क्योंकि आप जो यूनियन चाहते थे, लुक एट दिस, द हाई प्रिस्टेस, आप अपनी इस वक्त हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में हो। भाई क्या बात है। मुझे लगता है कि मुझे इस पर्सन के मैसेजेस देखने चाहिए। हो सकता है कि जब हम इस पर्सन के मैसेजेस देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें, और ये जो यूनियन वाली जो बात है ये भी क्लियर हो जाए। ऐसा भी दिख रहा है आप में से कुछ लोग शायद किसी और के साथ यूनियन में चले जाओ और ये पर्सन हाथ ही मलते रह जाएं, ऐसा भी हो सकता है। भाई देखो, जो बात है वो क्लियरली बोलूँगी। मैं रीडिंग्स आपकी बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बात करती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अपनों के लिए रीडिंग, आप मेरे अपने हो, फैमिली हो, मेरे भाई, मेरे बहन, सब, तो मैं कोई शुगर कोटिंग करके नहीं बोलूँगी। हो सकता है कि आप यहाँ पर यूनियन किसी और के साथ यूनियन में चले जाओ और वो चीज़ आपको खुद भी वो फील होता होगा, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, अनएक्सपेक्टेड होंगी जो भी होगा, चाहे ये पर्सन आ रहे हैं या कोई और पर्सन है, लेकिन होगा अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी में बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक को नहीं कर रहे हो। कोई एक स्पेसिफिक है, वो मैंने बता दिया कि कौन है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं। आपका रीबर्थ हुआ है। जैसे होता है ना कि यार मैं आपको कैसे मिसाल समझाऊँ। कोई नहीं कहता है कि यार मैं इतना बीमार था, ऐसा लग रहा है मुझे नया जीवन मिला है, नई ज़िंदगी मिली है, मैं बचने वाला नहीं था, अब मेरा रीबर्थ हुआ है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको नई ज़िंदगी मिली है और आपने अपने आप के साथ आप कमिटमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को ध्यान देना, अपने आप के साथ सेल्फ लव करना, और आप हाई फ्रीक्वेंसी में जा चुके हो। उस वजह से इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा चीज़ें पिक कर रहे हो। द हाई प्रिस्टेस, यस, आप हो सकता है टैरो रीडिंग्स बहुत देख रहे हो या खुद करते हो, और आप बहुत सारे लोगों को ना, आपकी यही अदा एक मिस्टीरियस, बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। उनमें से कोई एक पर्सन है जो डिसेप्शन की एनर्जी में है, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, बात करना चाहता है, और कोई और पर्सन है जो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, और वो आएंगे भी। मैं इस पर्सन के मैसेजेस देखती हूँ ताकि हमें पता चले कि ये यूनियन की एनर्जी क्यों। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। यस, इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है। ये पर्सन आपके साथ अभी दोबारा यूनियन में जाना चाहते हैं या रीयूनियन में आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में, शादी, मैरिज, कमिटमेंट में आना चाहते हैं। अब ये बात मैं क्लियरली बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपसे सॉरी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। रिमेंबर, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी और मैंने कहा था कि ये पर्सन बहुत ही सड़ू अकड़ू टाइप के होंगे, और ये पर्सन आपके बारे में अब सोच रहे हैं जब आप नहीं हो इनकी लाइफ में। तो यस, ये वही पर्सन है। ये सॉरी हैं अपने पिछले टॉक्सिक बिहेवियर को लेकर। बट पता है क्या, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर कोई बंदा टॉक्सिक था, वो अगर चलो ठीक है सॉरी भी बोल रहा है तो ठीक है, माफ़ कर दो, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको उसको एक चांस देना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। मैं तो नहीं देती, मैं नहीं दूँगी। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा टॉक्सिक बंदा हो और मैं बड़ी मुश्किलों से उस बंदे से अपने आप को बाहर निकाल लूँ, और मैं अब अपनी फेमिनिन एनर्जी में हूँ जहाँ पर मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ और मैं और आगे बढ़ रही हूँ, और मैं हूँ भी, वो मैं अपनी मिसाल आपको दे रही हूँ। तो अब अगर वो टॉक्सिक बंदा या जो भी है, आपका ट्विन है, सोल है, टॉक्सिक है, जो भी है, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वापस आता है
आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको वो जगह दूंगी अब, नो नेवर। आपकी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि फिर मतलब एक बहनों की तरह आपको एक मशवरा दे रही हूँ, या आपको एक अपना वो चीज़ बता कर के यार आप क्या करोगे, क्यों, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें झेलना बहुत मुश्किल होता है। अब ये किसके साथ रीडिंग रेजोनेट्स होगी वो मुझे नहीं पता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कि आपका पर्सन टॉक्सिक नहीं था, ठीक है, तो आप उसको अगर अपनी लाइफ में दोबारा जगह देना चाहते हो तो बेशक दे सकते हो। मैं कौन होती हूँ बताने वाली आपको, ठीक है, वरना फिर कमेंट्स आ जाते हैं यार, मुझे बड़ा डर लगता है। आप कौन होती हैं बताने वाली। चलो, कुछ और कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स के साथ, कुछ और कहना चाहते हैं। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू। तो ये पर्सन आपके साथ होते हैं या पास होते हैं तो बहुत इनसिक्योरिटी फील करते हैं। इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। मैंने पहले ही आपसे कहा था वो स्ट्रेंथ की कमी है। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इस पर्सन को अपने ऊपर वर्क करने की बेहद ज़रूरत है। आप तो अपने ऊपर वर्क कर चुके हो, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। आई वॉन्ट टू कमिट यू। यस, ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग। मुझे ये पर्सन जो है ना, यही पर्सन पास्ट के लगते हैं आपके। यस, दे वॉन्ट टू कम बैक, दे वॉन्ट यू बैक। इस वक्त ये पर्सन अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, और आपके बारे में सोचते बहुत है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। इवन कि उसकी वजह से इनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, इनका काम धंधा भी ख़राब हो रहा है, और ये अनएक्सपेक्टेड आपसे रब्ता करेंगे अचानक, कोई किसी बहाने से, या आई डोंट नो, हो सकता है 1 महीना 2 महीना, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है ना, तो इतनी जल्दी रब्ता नहीं करेंगे, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी थोड़ा देरी को दिखाता है। दैट हर्मिट यानी ये पर्सन इस वक्त अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ गुजर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त अपनी सोल सर्चिंग पर निकले हुए हैं, या ये पर्सन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है बाय द वे, तो आप पे है, माफ़ करके अगर जगह देना चाहते हो, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट। आई एम थिंकिंग अबाउट यू। ओ माई गॉड, लुक, मैंने कहा क्या कहा था अभी, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट। ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी आपको रीच आउट करेंगे, बहुत जल्दी। आई थिंक 1 महीना 1 हफ्ता भी शायद बहुत है अब, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी अवेकन हो भी चुके हैं, और इनको डर है कि आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो भाई आपको ये चांस मिस हो जाएगा। अपनी एम्प्रेस को खोया जा सकता है हमेशा के लिए। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। बिल्कुल वही तो ये सोच रहे हैं कि ये बंदा या बंदी इतना डिज़र्व करता है जो मैं उसको नहीं दे सकता, मैं उसके लिए नहीं लड़ सकता, मैं उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ये, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। तो ये खुद पे इस वक्त अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है इनका, बट दे रीच आउट डेफिनेटली, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आज की एनर्जीज आपके लिए। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा नहीं तो 11 लिख कर क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।